हरिः ओम्। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे अयोध्याकाण्डे दशमः सर्गः। राजा दशरथ का कैकेयी के भवन में जाना, उसे कोप भवन में स्थित देखकर दुखी होना और उसको अनेक प्रकार से सांत्वना देना। विदर्शिता यदा देवी कुब्जया पापया भृशं तदा शेते स्म सा भूमौ दिग्धविद्देव किन्नरी। पापिनी कुब्जा ने जब देवी कैकेयी को बहुत उल्टी बातें समझा दी, तब वह विषाक्त बाण से विद्ध हुई किन्नरी के समान धरती पर लौटने लगी। निश्चित्य मनसा कृत्यं सा सम्यगिति भामिनी मंथरायै शनैः सर्वमाचचक्षे विचक्षणा। मंथरा के बताए हुए समस्त कार्य को वह बहुत उत्तम है, ऐसा मन ही मन निश्चय करके बातचीत में कुशल भामिनी कैकेयी ने मंथरा से धीरे धीरे अपना सारा मंतव्य बता दिया। सादीना निश्चयं कृत्वा मंथरा वाक्यमोहिता नागकन्येव निश्वस्य दीर्घमुष्णं च भामिनी मुहूर्तं चिन्तयामास मार्गमात्मसुखावहम्। मंथरा के वचनों से मोहित एवं दीन हुई भामिनी कैकेयी पूर्वोक्त निश्चय करके नाग कन्या की भांति गरम और लंबी सांस खींचने लगी और 2 घड़ी तक अपने लिए सुखदायक मार्ग का विचार करती रही। सा सुहृच्चार्थकामा च तन्निशम्य विनिश्चयं बभूव परमप्रीता सिद्धिं प्राप्येव मंथरा। और वह मंथरा, जो कैकेयी का हित चाहने वाली सुहृद थी और उसी के मनोरथ को सिद्ध करने की अभिलाषा रखती थी, कैकेयी के उस निश्चय को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई, मानो उसे कोई बहुत बड़ी सिद्धि मिल गई हो। अथ सारुषिता देवी सम्यक् कृत्वा विनिश्चयं संविवेशा बला भूमौ निवेश्य भ्रुकुटिं मुखे। तदनंतर रोष में भरी हुई देवी कैकेयी अपने कर्तव्य का भली भांति निश्चय कर मुखमंडल में स्थित भौं को टेढ़ी करके धरती पर सो गई। और क्या करती, अबला ही तो थी। ततश्चित्राणि माल्यानि दिव्यान्याभरणानि च अपविद्वानि कैकेय्या तानि भूमिं प्रपेदिरे। तदनंतर उस कैकेयी राजकुमारी ने अपने विचित्र पुष्पहारों और दिव्य आभूषणों को उतार कर फेंक दिया। वे सारे आभूषण धरती पर यत्र तत्र पड़े थे। तया तान्यपविद्वानि माल्यान्याभरणानि च अशोभयन्त वसुधान् नक्षत्राणि यथा नभः। जैसे छिटके हुए तारे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार फेंके हुए वे पुष्पहार और आभूषण वहां भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। क्रोधागारे च पतिता सा बभौ मलिनांबरा एकवेणीं दृढ़ां बद्ध्वा गतसत्त्वेव किन्नरी। मलिन वस्त्र पहनकर और सारे केशों को दृढ़तापूर्वक एक ही वेणी में बांधकर कोप भवन में पड़ी हुई कैकेयी बलहीन अथवा अचेत हुई किन्नरी के समान जान पड़ती थी। अज्ञाप्य तु महाराजो राघवस्याभिषेचनम् उपस्थानमनुज्ञाप्य प्रविवेश निवेशनम। उधर महाराज दशरथ मंत्री आदि को श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी के लिए आज्ञा दे सबको यथा समय उपस्थित होने के लिए कहकर रनिवास में गए। अद्य रामाभिषेको वै प्रसिद्ध इति जग्निवान प्रियार्हो प्रियमाख्यातुम विवेशांतपुरम वशी। उन्होंने सोचा, आज ही श्री राम के अभिषेक की बात प्रसिद्ध की गई है, इसलिए यह समाचार अभी किसी रानी को नहीं मालूम हुआ होगा। ऐसा विचार कर जितेंद्रिय राजा दशरथ ने अपनी प्यारी रानी को यह प्रिय संवाद सुनाने के लिए अंतःपुर में प्रवेश किया। सकैकेय्या गृहं श्रेष्ठं प्रविवेश महायशाः पाण्डुराभ्रमिवाकाशं राहुयुक्तं निशाकरः। उन महायशस्वी नरेश ने पहले कैकेयी के श्रेष्ठ भवन में प्रवेश किया, मानो श्वेत बादलों से युक्त राहुयुक्त आकाश में चंद्रमा ने पदार्पण किया हो। शुकबर्हि समायुक्तं क्रौंच हंसरुतायुतं वादित्ररवसंघुष्टं कुब्जावामनिकायुतं लतागृहैश्चित्रगृहैश्चंपकाशोकशोभितैः। उस भवन में तोते, मोर, क्रौंच और हंस आदि पक्षी कलरव कर रहे थे। वहां वाद्यों का मधुर घोष गूंज रहा था। बहुत सी कुब्जा और बौनी दासियां भरी हुई थी। चंपा और अशोक से सुशोभित बहुत से लता भवन और चित्र मंदिर उस महल की शोभा बढ़ा रहे थे। दान्तराजत सौवर्ण वेदिकाभिस्समायुतं नित्यपुष्पफलैर्वृक्षैर्वापीभिरुपशोभितं। हाथी दांत, चांदी और सोने की बनी हुई वेदियों से संयुक्त उस भवन को नित्य फूलने फलने वाले वृक्ष और बहुत सी बावड़ियां सुशोभित कर रही थी। दान्तराजत सौवर्णैः संवृतं परमासनैः
विविधैरन्नपानैश्च भक्ष्यैश्च विविधैरपि उपपन्नं महार्हैश्च भूषणैस्त्रिदिवोपमम्। उसमें हाथी दांत, चांदी और सोने के बने हुए उत्तम सिंहासन रखे गए थे। नाना प्रकार के अन्न, पान और भांति भांति के भक्ष्य भोज्य पदार्थों से वह भवन भरा पूरा था। बहुमूल्य आभूषणों से संपन्न कैकेयी का वह भवन स्वर्ग के समान शोभा पा रहा था। सप्रविश्य महाराज स्वमन्तःपुरमृद्दितं मृद्दिमत्। सप्रविश्य महाराज स्वमन्तःपुरमृद्दिमत्। न ददर्श स्त्रियं राजा कैकेयीं शयनोत्तमे। अपने उस समृद्धिशाली अंतःपुर में प्रवेश करके महाराज राजा दशरथ ने वहां की उत्तम शैया पर रानी कैकेयी को नहीं देखा। सकाम बल संयुक्तो रत्यर्थी मनुजाधिपः अपश्यन् दयितां भार्यां पप्रच्छ विषसाद च। काम बल से संयुक्त वे नरेश रानी की प्रसन्नता बढ़ाने की अभिलाषा से भीतर गए थे। वहां अपनी प्यारी पत्नी को ना देखकर उनके मन में बड़ा विषाद हुआ और वे उनके विषय में पूछताछ करने लगे। न हि तस्य पुरा देवी तां वेलामत्यवर्तत न च राजा गृहं शून्यं प्रविवेश कदाचन। ततो गृहगतो राजा कैकेयीं पर्यपृच्छत यथा पुरमविज्ञाय स्वार्थलिप्सुमपण्डिताम्। इससे पहले रानी कैकेयी राजा के आगमन की उस बेला में कहीं अन्यत्र नहीं जाती थी। राजा ने कभी सूने भवन में प्रवेश नहीं किया था, इसलिए वे घर में आकर कैकेयी के बारे में पूछने लगे। उन्हें यह मालूम नहीं था कि वह मूर्खा कोई स्वार्थ सिद्ध करना चाहती है, अतः उन्होंने पहले की ही भांति प्रतिहारी से उसके विषय में पूछा। प्रतिहारी त्वथोवाच संत्रस्ता तु कृतांजलिः देवदेवी भृशं क्रुद्धा क्रोधागारमभिद्रुता। प्रतिहारी बहुत डरी हुई थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, देवी कैकेयी अत्यंत कुपित हो कोप भवन की ओर दौड़ी गई हैं। प्रतिहार्या वच श्रुत्वा राजा परम दुर्मनाः विषसाद पुनर्भूयो लुलितव्याकुलेन्द्रियः। प्रतिहारी की यह बात सुनकर राजा का मन बहुत उदास हो गया। उनकी इंद्रियां चंचल एवं व्याकुल हो उठीं और वे पुनः अधिक विषाद करने लगे। तत्र तां पतितां भूमौ शयानामतथोचितां प्रतप्त इव दुःखेन सोपश्यज्जगतीपतिः। कोप भवन में वह भूमि पर पड़ी थी और इस तरह लेटी हुई थी जो उसके योग्य नहीं था। राजा ने दुख के कारण संतप्त से होकर उसे इस अवस्था में देखा। सवृद्धस्तरुणीं भार्या प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम् अपापपापसङ्कल्पां ददर्श धरणीतले लतामिव विनिष्कृतां पतितां देवतामिव। राजा बूढ़े थे और उनकी वह पत्नी तरुणी थी, अतः वे उसे अपने प्राणों से भी बढ़कर मानते थे। राजा के मन में कोई पाप नहीं था, परंतु कैकेयी अपने मन में पाप पूर्ण संकल्प लिए हुए थी। उन्होंने उसे कटी हुई लता की भांति पृथ्वी पर पड़ी देखा, मानो कोई देवांगना स्वर्ग से भूतल पर गिर पड़ी हो। किन्नरीमिव निर्धूतां च्युतामप्सरसं यथा मायामिव परिभ्रष्टां हरिणीमिव संयताम्। वह स्वर्ग भ्रष्ट किन्नरी देवलोक से च्युत हुई अप्सरा लक्ष्य भ्रष्ट माया और जाल में बंधी हुई हरिणी के समान जान पड़ती थी। करेणुमिव दिग्धेन विद्दां मृगयुनावने महागज इवारण्ये स्नेहात् परम दुःखितां परिमृज्य च पाणिभ्याम् अभिसंत्रस्तचेतनः कामी कमलपत्राक्षीमुवाच वनितामिदम्। जैसे कोई महान गजराज वन में व्याध के द्वारा विषलिप्त बाण से विद्ध होकर गिरी हुई अत्यंत दुखित हाथिनी का स्नेहवश स्पर्श करता है, उसी प्रकार कामी राजा दशरथ ने महान दुख में पड़ी हुई कमल नयनी भार्या कैकेयी का स्नेहपूर्वक दोनों हाथों से स्पर्श किया। उस समय उनके मन में सब ओर से यह भय समा गया था कि ना जाने यह क्या कहेगी और क्या करेगी। वे उसके अंगों पर हाथ फेरते हुए उससे इस प्रकार बोले, न ते हमभिजानामि क्रोधमात्मनि संश्रितं देवी केनाभियुक्तासि केन वासि विमानिता। देवी, तुम्हारा क्रोध मुझ पर है ऐसा तो मुझे विश्वास नहीं होता। फिर किसने तुम्हारा तिरस्कार किया है? किसके द्वारा तुम्हारी निंदा की गई है? यदिदम्मय दुःखाय शेषे कल्याणि पांसुषु भूमौ शेषे किमर्थन्तं मयि कल्याण चेतसि भूतोपहत चित्तेव मम चित्त प्रमाथिनी।
कल्याणी, तुम जो इस तरह मुझे दुख देने के लिए धूल में लौट रही हो, इसका क्या कारण है? मेरे चित्त को मत डालने वाली सुंदरी, मेरे मन में तो सदा तुम्हारे कल्याण की ही भावना रहती है। फिर मेरे रहते हुए तुम किस लिए धरती पर सो रही हो? जान पड़ता है तुम्हारे चित्त पर किसी पिशाच ने अधिकार कर लिया है। सन्ति में कुशला वैद्यास्तव भितुष्टाश्च सर्वशः सुखितां त्वां करिष्यन्ति व्याधिमाचक्ष्व भामिनी। भामिनी, तुम अपना रोग बताओ। मेरे यहाँ बहुत से चिकित्सा कुशल वैद्य हैं जिन्हें मैंने सब प्रकार से संतुष्ट कर रखा है, वे तुम्हें सुखी कर देंगे। कस्य वापि प्रियं कार्ये केन वापि प्रियं कृतं कः प्रियं लभतामद्य को वा सुमहदप्रियम्। अथवा कहो, आज किसका प्रिय करना है या किसने तुम्हारा अप्रिय किया है? तुम्हारे किस उपकारी को आज प्रिय मनोरथ प्राप्त हो, अथवा किस अपकारी को अत्यंत अप्रिय कठोर दंड दिया जाए? मारौत्सीर्मा चकारशीस्त्वं देवी संपरिशोषणम् अवध्यो वध्यतांको वा वद्य को वा विमुच्यताम् दरिद्र को भवेदाढ्यो द्रव्यवान वाप्य किंचनः। देवी, तुम न रो, अपनी देह को ना सुखाओ। आज तुम्हारी इच्छा के अनुसार किस अवध्य का वध कर किया जाए, अथवा किस प्राण दंड पाने योग्य अपराधी को भी मुक्त कर दिया जाए, किस दरिद्र को धनवान और किस धनवान को कंगाल बना दिया जाए। अहंच हि मदीयाश्च सर्वे तव वशानुगाः न ते कंचिदभिप्रायं व्याहन्तु महत्मुत्सहे आत्मनो जीवितेनापि ब्रूहि यन्मनसि स्थितम्। मैं और मेरे सभी सेवक तुम्हारी आज्ञा के अधीन हैं। तुम्हारे किसी भी मनोरथ को मैं भंग नहीं कर सकता, उसे पूरा करके ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। अतः तुम्हारे मन में जो कुछ हो उसे स्पष्ट कहो। बलमात्मनि जानन्ति न मां शंकितुमर्हसि करिष्यामि तव प्रीतिं सुकृतेनापि ते शपे। अपने बल को जानते हुए भी तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ, जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो वही करूँगा। यावदावर्तते चक्रं तावती मे वसुंधरा द्राविड़ा सिंधु सौवीरा सौराष्ट्रा दक्षिणापथा वगांगमगदामत्स्या समृद्धा काशिकोसलाः। जहाँ तक सूर्य का चक्र घूमता है वहाँ तक सारी पृथ्वी मेरे अधिकार में है। द्राविड़, सिंधु, सौवीर, सौराष्ट्र, दक्षिण भारत के सारे प्रदेश तथा अंग वंग मगध, मत्स्य, काशी और कौशल, इन सभी समृद्धिशाली देशों पर मेरा आधिपत्य है। तत्र जातं बहुद्रव्यं धनधान्यमजाविकं ततो वृणीष्व कैकेयी यद्यत् त्वं मनसेच्छसि। कैकेयी राजनंदिनी, उनमें पैदा होने वाले भांति भांति के द्रव्य, धन, धान्य और बकरी, भेड़ आदि जो भी तुम मन से लेना चाहती हो वह मुझसे मांग लो। किमायासेन ते भीरु उत्तिष्ठोत्तिष्ठ शोभने तत्त्वं मे ब्रूहि कैकेयी यतस्ते भयमागतं तत्ते व्यपनयिष्यामि निहारमिव रश्मिवान्। भीरु, इतना क्लेश उठाने प्रयास करने की क्या आवश्यकता है? शोभने, उठो उठो कैकेयी, ठीक ठीक बताओ तुम्हें किससे कौन सा भय प्राप्त हुआ है? कि जैसे अंशुमाली सूर्य कोहरा दूर कर देते हैं, उसी प्रकार मैं तुम्हारे भय का सर्वथा निवारण कर दूंगा। तथोक्ता सा समाश्वास्ता वक्तु कामा तदप्रियं परिपीडयितुं भूयो भर्तारमुपचक्रमे। राजा के ऐसा कहने पर कैकेयी को कुछ सांत्वना मिली। अब उसे अपने स्वामी से वह अप्रिय बात कहने की इच्छा हुई। उसने पति को और अधिक पीड़ा देने की तैयारी की। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 10वां सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 10वां सर्ग पूरा हुआ। 11 सर्गः। कैकेयी का राजा को प्रतिज्ञाबद्ध करके उन्हें पहले के दिए हुए 2 वरों का स्मरण दिलाकर भरत के लिए अभिषेक और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगना। तम मन्मथ शरैर्विद्धं कामवेगवशानुगम् उवाच पृथ्वीपालं कैकेयी दारुणं वचः। भूपाल दशरथ कामदेव के बाणों से पीड़ित तथा काम वेग के वशीभूत हो उसी का अनुसरण कर रहे थे। उनसे कैकेयी ने यह कठोर वचन कहा। नास्मि विप्रकृता देव केन चिन्नावमानिता अभिप्रायस्तु मे कश्चित् तामिच्छामि त्वया कृतं। देव, ना तो किसी ने मेरा अपकार किया है और ना किसी के द्वारा मैं अपमानित या निंदित ही हुई हूँ। मेरा कोई एक अभिप्राय मनोरथ है और मैं आपके द्वारा उसकी पूर्ति चाहती हूँ।
प्रतिज्ञां प्रतिजानिष्व यदि त्वं कर्तुमिच्छसि अथ ते व्याहरिष्यामि यथाभिप्रार्थितं मया। यदि आप उसे पूर्ण करना चाहते हो तो प्रतिज्ञा कीजिए, इसके बाद मैं अपना वास्तविक अभिप्राय आपसे कहूँगी। तामुवाच महाराज कैकेयीमीशदुत्स्मयः कामी हस्तेन संगृह्य मूर्धजेषु भुवि स्थिताम्। महाराज दशरथ काम के अधीन हो रहे थे। वे कैकेयी की बात सुनकर किंचित मुस्कुराए और पृथ्वी पर पड़ी हुई उस देवी के केशों को हाथ से पकड़कर उसके सिर को अपनी गोद में रखकर उससे इस प्रकार बोले। अवलिप्ते न जानासि त्वत्तः प्रियतरो मम मनुजो मनुजव्याघ्राद् रामादन्यो न विद्यते। अपने सौभाग्य पर गर्व करने वाली कैकेयी, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि नर श्रेष्ठ श्री राम के अतिरिक्त दूसरा कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो मुझे तुमसे अधिक प्रिय हो। तेना जयेन मुख्येन राघवेण महात्मना शपेते जीवनार्हेण ब्रूहि यन्मनसेप्सितम्। जो प्राणों के द्वारा भी आराधनीय है और जिन्हें जीतना किसी के लिए भी असंभव है, उन प्रमुख वीर महात्मा श्री राम की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। अतः तुम्हारे मन की जो इच्छा हो उसे बताओ। यम मुहूर्तमपश्यंस्तु न जीवेतमहं ध्रुवं तेन रामेण कैकेयी शपेते वचनक्रियाम्। कैकेयी, जिन्हें 2 घड़ी भी ना देखने पर निश्चय ही मैं जीवित नहीं रह सकता, उन श्री राम की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम जो कहोगी उसे पूर्ण करूँगा। आत्मना चात्मजैश्चान्यैर्वृणे यम मनुजर्षभम तेन रामेण कैकेयी शपेते वचनक्रियाम्। कैकेयी नंदिनी, अपने तथा अपने दूसरे पुत्रों को निछावर करके भी मैं जिन नर श्रेष्ठ श्री राम का वरण करने को उद्यत हूँ, उन्हीं की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी कही हुई बात पूरी करूँगा। भद्रे हृदयमप्येतदनुस्मृश्योदरस्व मे एतत् समीक्ष्य कैकेयी ब्रूहि यत्साधु मन्यसे। भद्रे कैकेयी राजकुमारी, मेरा यह हृदय भी तुम्हारे वचनों की पूर्ति के लिए तत्पर है। ऐसा सोचकर तुम अपनी इच्छा व्यक्त करके इस दुख से मेरा उद्धार करो। श्री राम सबको अधिक प्रिय हैं। इस बात पर दृष्टिपात करके तुम्हें जो अच्छा जान पड़े वह कहो। बलमात्मनि पश्यन्ति न विशंकितुमर्हसि करिष्यामि तव प्रीतिम सुकृतेनापि ते शपे। अपने बल को देखते हुए भी तुम्हें मुझ पर शंका नहीं करनी चाहिए। मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य सिद्ध करूँगा। सा तदर्थमना देवी तमभिप्रायमागतं निर्माध्यस्थ्याच्च हर्षाच्च बभाषे दुर्वचं वचः। रानी कैकेयी का मन स्वार्थ की सिद्धि में ही लगा हुआ था। उसके हृदय में भरत के प्रति पक्षपात था और राजा को अपने वश में देखकर हर्ष हो रहा था। अतः यह सोचकर कि अब मेरे लिए अपना मतलब साधने का अवसर आ गया है, वह राजा से ऐसी बात बोली जिसे मुंह से निकालना शत्रु के लिए भी कठिन है। तेन वाक्येन संहृष्टा तमभिप्रायमात्मनः व्याजहार महाघोरम अभ्यागत विवांतकम। राजा के उस शपथ युक्त वचन से उसको बड़ा हर्ष हुआ था। उसने अपने उस अभिप्राय को, जो पास आए हुए यमराज के समान अत्यंत भयंकर था, इन शब्दों में व्यक्त किया। यथा क्रमेण शपसे वरम मम ददासि च तच्छृण्वन्तु त्रयस्त्रिशद् देवासेन्द्र पुरोगमाः। तच्छृण्वन्तु त्रयस्त्रिंशद् देवासेन्द्र पुरोगमाः। राजन, आप जिस तरह क्रमशः शपथ खाकर मुझे वर देने को उद्यत हुए हैं, उसे इंद्र आदि 33 देवता सुन लें। चंद्रादित्यौ नभश्चैव गृहा रात्र्यः निदिशः जगच्च पृथिवी चेयं सगन्धर्वास राक्षसाः निशाचराणि भूतानि गृहेषु गृहदेवताः यानि चान्यानि भूतानि जानीयुर्भाषितं तव। चंद्रमा, सूर्य, आकाश, ग्रह, रात, दिन, दिशा, जगत, यह पृथ्वी, गंधर्व, राक्षस, रात में विचरने वाले प्राणी, घरों में रहने वाले ग्रह देवता तथा इनके अतिरिक्त भी जितने प्राणी हों, वे सब आपके कथन को जान लें, आपकी बातों के साक्षी बने। सत्यसंधो महातेजा धर्मज्ञ सत्यवाक् शुचिः वरम मम ददात्येष सर्वे शृण्वन्तु दैवताः। सब देवता सुने। महातेजस्वी, सत्य प्रतिज्ञ, धर्म के ज्ञाता, सत्यवादी तथा शुद्ध आचार विचार वाले ये महाराज मुझे वर दे रहे हैं।
इति देवी महेश्वासं परिगृह्याभिशस्य च ततः परमुवाचेदं वरदं काममोहितम्। इस प्रकार काम मोहित होकर वर देने को उद्यत हुए महाधनुर्धर राजा दशरथ को अपनी मुट्ठी में करके देवी कैकेयी ने पहले उनकी प्रशंसा की, फिर इस प्रकार कहा। स्मर राजन् पुरावृत्तं तस्मिन् देवासुरे रणे तत्र त्वां च्यावयच्छत्रुस्तव जीवितमन्तरा। राजन, उस पुरानी बात को याद कीजिए जबकि देवासुर संग्राम हो रहा था। वहाँ शत्रु ने आपको घायल करके गिरा दिया था, केवल प्राण नहीं लिए थे। तत्र चापि मया देव यत्त्वं समभिरक्षितः जागृत्यायतमानायास्ततो मे प्रददौ वरौ। देव, उस युद्ध स्थल में सारी रात जागकर अनेक प्रकार के प्रयत्न करके जो मैंने आपके जीवन की रक्षा की थी, उससे संतुष्ट होकर आपने मुझे 2 वर दिए थे। तौ दत्तौ च वरौ देव निक्षेपौ मृगयाम्यहं तवैव पृथ्वीपाल सकाशे रघुनंदन। देव, पृथ्वीपाल रघुनंदन, आपके दिए हुए वे दोनों वर मैंने धरोहर के रूप में आपके ही पास रख दिए थे। आज इस समय उन्हीं की मैं खोज करती हूँ। तत्प्रतिश्रुत्य धर्मेण न चेत् दास्यसि मे वरम् अद्यैव हि प्रहास्यामि जीवितं त्वद्विमानिता। इस प्रकार धर्मतः प्रतिज्ञा करके यदि आप मेरे उन वरों को नहीं देंगे तो मैं अपने को आपके द्वारा अपमानित हुई समझकर आज ही प्राणों का परित्याग कर दूंगी। वाङ्मन्त्रेण तदा राजा कैकेय्या स्ववशे कृतः प्रचस्कंद विनाशाय पाशं मृग इवात्मनः। जैसे मृग बहेलिये की वाणी मात्र से अपने ही विनाश के लिए उसके जाल में फंस जाता है, उसी तरह कैकेयी के वशीभूत हुए राजा दशरथ उस समय पूर्व काल के वरदान वाक्य का स्मरण कराने मात्र से अपने ही विनाश के लिए प्रतिज्ञा के बंधन में बंध गए। ततः परमुवाचेदं वरदं काममोहितं वरौ देयौ त्वया देव तदा दत्तौ महीपते तौ तावदहमद्यैव वक्ष्यामि शृणु मे वचः अभिषेकसमारम्भो राघवस्योपकल्पितः अनेनैवाभिषेकेण भरतो मेभिषिच्यताम्। तदनंतर कैकेयी ने काम मोहित होकर वर देने के लिए उद्यत हुए राजा से इस प्रकार कहा। देव पृथ्वीनाथ, उन दिनों आपने जो 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी उन्हें अब मुझे देना चाहिए। उन दोनों वरों को मैं अभी बताऊंगी, आप मेरी बात सुनिए। यह जो श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी की गई है, इसी अभिषेक सामग्री द्वारा मेरे पुत्र भरत का अभिषेक किया जाए। यो द्वितीयो वरो देव दत्त प्रीतेन मे त्वया तदा देवासुरे युद्धे तस्य कालोऽयमागतः। देव, आपने उस समय देवासुर संग्राम में प्रसन्न होकर मेरे लिए जो दूसरा वर दिया था उसे प्राप्त करने का यह समय भी अभी आया है। 9 च वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः चीराजिनधरो धीरो रामो भवतु तापसः भरतो भजतामद्य यौवराज्यमकंटकम्। धीर स्वभाव वाले श्री राम तपस्वी के वेश में वलकल तथा मृग चरण धारण करके 14 वर्षों तक दंडकारण्य में जाकर रहें। भरत को आज निष्कंटक युवराज पद प्राप्त हो जाए। एष मे परमक्कामो दत्तमेव वरं वृणे अद्य चैव हि पश्येयं प्रयान्तं राघवं वने। यही मेरी सर्वश्रेष्ठ कामना है, मैं आपसे पहले का दिया हुआ वर ही मांगती हूँ। आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे मैं आज ही श्री राम को वन की ओर जाते देखूं। स राजराजो भव सत्यसंगरः कुलञ्च शीलं च हि जन्म रक्ष च परत्र वासे हि वदनत्यनुत्तमं तपोधना सत्यवचो हितं नृणाम्। आप राजाओं के राजा हैं, अतः सत्य प्रतिज्ञ बनिए और उस सत्य के द्वारा अपने कुल, शील तथा जन्म की रक्षा कीजिए। तपस्वी पुरुष कहते हैं कि सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ धर्म है। वह परलोक में निवास होने पर मनुष्यों के लिए परम कल्याणकारी होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे 11 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 11वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।